नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद और गंभीर घटना पर बात करने जा रहे हैं। अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट 171 का हादसा हुआ, हमारे पास एयर इंडिया फ्लाइट 171 अहमदाबाद क्रैश इन्वेस्टिगेशन से जुड़े कुछ अंश है और हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं के आधार पर समझे कि इस घटना के मुख्य पहलू क्या थे। नमस्कार। हाँ, ये वाकई एक बहुत ही भयानक त्रासदी थी भारत के विमानन इतिहास में। बिल्कुल। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, देखते हैं स्रोत क्या बताते हैं। ये बात है 12 जून 2025 की। एयर इंडिया की फ्लाइट 171, विमान था बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर। हाँ, ड्रीमलाइनर। और ये अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भर रहा था लंदन गेटविक के लिए। जी। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि ये हादसा टेक ऑफ के बस कुछ ही मिनटों के अंदर हो गया। कुछ ही मिनटों में? हाँ। स्रोत बताते हैं कि फ्लाइट कैप्टन ने एक मेडे कॉल, मतलब एक इमरजेंसी सिग्नल भेजा था। अच्छा, लेकिन उसके फौरन बाद ही विमान से सारा संपर्क टूट गया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। बाप रे। और इसमें जो जानों का नुकसान हुआ वो आंकड़े तो मतलब दिल दहलाने वाले हैं। विमान में 242 लोग सवार थे। हाँ। और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनमें से 241 की मौत हो गई। सिर्फ एक यात्री। सिर्फ एक? हाँ, सिर्फ एक ही जीवित बच पाया। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी त्रासदी है। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसे हादसों में होता है, बात यहीं खत्म नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये और भी भयानक इसलिए हो गया क्योंकि विमान शहर के काफी पास था और वो एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग पर जा गिरा। हॉस्टल बिल्डिंग पर? ओहो। जी, इससे जमीन पर भी बहुत नुकसान हुआ। रिपोर्ट्स में आ रहा है कि करीब 33 से 38 लोगों की मौत जमीन पर भी हुई। ओह, तो मतलब विमान के यात्री और क्रू के अलावा जमीन पर भी इतने लोग? हाँ, तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 270 से ज्यादा जाने गई इस हादसे में। यह आंकड़ा ऐसे हाल के सालों की सबसे भीषण दुर्घटनाओं में से एक बना देता है। यकीनन। जाहिर है, इतनी बड़ी घटना के बाद जांच बहुत अहम हो जाती है। कौन कर रहा है ये जांच? भारत का जो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो है, AAIB, वो इस जांच को लीड कर रहा है। अच्छा। पर जैसा कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में होता है, उन्हें कई विदेशी एजेंसियों से भी मदद मिल रही है। जैसे अमेरिका की NTSB यानी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, जी। जो दुर्घटना जांच में माहिर हैं। हाँ, NTSB को नाम तो सुना है। जी। और अमेरिका की FAA, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो बोइंग विमानों और नियमों को देखती है। ओके। और साथ में विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग खुद और UK की सिविल एविएशन अथॉरिटी भी सहयोग कर रही हैं। तो एक तरह से ये मल्टी एजेंसी जांच है। ये जरूरी भी लगता है, खासकर जब बोइंग 787 जैसा आधुनिक विमान शामिल हो। तो क्या जांच में अभी तक कुछ हाथ लगा है? कोई शुरुआती जानकारी? हाँ, एक बहुत अहम कामयाबी मिली है। वो ये कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स, जिन्हें हम कहते हैं, वो बरामद कर लिए गए हैं। अच्छा, ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। जी। एक होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR। हाँ हाँ। FDR में विमान की उड़ान से जुड़े सैकड़ों तरह के आंकड़े रिकॉर्ड होते हैं। स्पीड, ऊंचाई, इंजन कैसे काम कर रहे थे, कंट्रोल्स का क्या स्टेटस था, ये सब। हाँ। और CVR कॉकपिट के अंदर की आवाजें, मतलब पायलटों की बातचीत और बाकी जो भी आवाजें थीं, उन्हें रिकॉर्ड करता है। तो इनसे पता चल सकता है कि आखिरी पलों में क्या हुआ होगा? बिल्कुल। इन दोनों से मिलने वाली जानकारी जो है वो दुर्घटना के कारणों को समझने में सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो ये तो हुई तत्काल कारणों की बात, लेकिन जैसा कि स्रोत भी इशारा कर रहे हैं, ये हादसा विमानन सुरक्षा पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है ना? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना भी जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ और दोबारा ना हो। एग्जैक्टली। दोबारा ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाने होंगे। इस घटना को, जैसा आपने कहा, भारत के सबसे बड़े विमान हादसों में गिना जा रहा है। और जब इतने बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है तो जाहिर है कई सवाल उठते हैं। मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल कितने कारगर हैं, विमानों का रखरखाव ठीक से हो रहा है या नहीं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की प्रक्रियाओं में कोई कमी तो नहीं, चालक दल की ट्रेनिंग कैसी है। हाँ, ये सब पहलू देखने होंगे। जी। जांच सिर्फ तत्काल कारण, आखिरी मिनटों में क्या हुआ, सिर्फ उस तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उन व्यवस्थागत मुद्दों को भी देखेगी, उन सिस्टमिक इश्यूज को, जिनसे शायद ये हादसा टाला जा सकता था। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें, 12 जून 2025 अहमदाबाद, एयर इंडिया 171, टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश, विमान और जमीन पर मिलाकर 270 से ज्यादा मौतें
और एक विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय जांच चल रही है जिसमें ब्लैक बॉक्स मिल चुके हैं। ये वाकई एक झकझोर देने वाली घटना है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल मन में आता है, ठीक है, ब्लैक बॉक्स हमें शायद ये बता देंगे कि तकनीकी गड़बड़ी थी या पायलट एरर था या क्या हुआ, तात्कालिक कारण पता चल जाएंगे। हाँ। लेकिन क्या वो काफी है? भविष्य में ऐसी त्रासदियों को वाकई रोकने के लिए हमें उन तात्कालिक कारणों से आगे बढ़कर किन गहरे, शायद अनदेखे से व्यवस्थागत या संगठनात्मक कारकों पर ध्यान देना होगा? वो कौन सी चीजें हैं जिन पर आमतौर पर तुरंत नजर नहीं जाती? सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ मुझे लगता है आज की बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।